हेलो फ्रेंड, जय शुक्राना गुरुजी। तो चलिए फ्रेंड, आज हम बनाते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से कटोरी चिप्स, जो कि बाज़ार से भी बढ़िया घर में और ज़्यादा क्वांटिटी में बनकर तैयार होती हैं और बहुत ही इजी तरीके से बनकर तैयार हो जाती हैं। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो फ्रेंड, आप अपने बच्चों को बाज़ार के चिप्स वगैरह ना देके अगर आप ये घर की बनी हुई देंगे तो वो उनके लिए हेल्दी भी रहेंगे, परफेक्ट भी रहेंगी। तो ये मैंने बनाई है 1 कप चावल के आटे से। 1 कप चावल के आटे से बहुत सारी ये कटोरी चिप्स बनकर तैयार हो जाती हैं। और फ्रेंड, ये बाज़ार में इजीली मिल जाता है। अगर आपको बाज़ार में नहीं मिलता है तो यहाँ पर आप कोई कप या कटोरी सेट कर लें, जिससे कि चावल ले लें और उसको मिक्सी जार में बिल्कुल बारीक पीस लें। और बारीक पीसने के बाद इस तरीके से ले लें। तो यहाँ पर फ्रेंड, मैंने ना 1 कप चावल का आटा लिया है। और चावल का आटा लेने के बाद सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूंगी नमक। तो नमक किसी भी पापड़ में या चिप्स में कम ही डाला जाता है। तो यहाँ मैंने बहुत ही छोटी चम्मच से 1/4 चम्मच नमक डाला है। और 1 पिंच मैंने खाने वाला सोडा डाला है। खाने वाला सोडा डालने से जो हमारी चिप्स है वो एकदम फूली फूली सी बनती हैं। और अब यहाँ पर मैंने फ्रेंड 1 कप चावल का आटा लिया है। तो हमें 1 कप चावल के आटे के हिसाब से 1.5 कप पानी लगेगा। तो यानी हमें यहाँ पर मेज़रमेंट का खास ध्यान रखना है। पानी ज़्यादा नहीं डालना है। तो 1 कप चावल का आटा आप अपने घर का कोई कप या कटोरी सेट कर लें। अगर मेज़रमेंट कप नहीं है तो उससे ही चावल का आटा और पानी ले लें। तो मैंने यहाँ पर 1 कप चावल का आटा और 1.5 कप पानी लिया था। और पहले जो पानी है उसको बहुत ही धीरे धीरे डालकर हमें इस तरीके से मिक्स करना है। तो मैंने यहाँ पर बीटर ले लिया था। बीटर से ये बहुत ही जल्दी सेट हो जाता है, यानी अच्छे से इसका जो हमें घोल बनाना है यानी पेस्ट बनाना है वो बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो देखिए, पहले मैंने 1 कप पानी डालकर इसको बहुत अच्छे से लम्स फ्री कर लिया है। तो ये बहुत अच्छे से स्मूथ हो गया है। तब मैंने इसमें आधा कप पानी भी थोड़ा थोड़ा कर कर डाला है। तो मेज़रमेंट का प्लीज़ फ्रेंड आप खास ध्यान रखें, उससे आपके चिप्स बहुत ही बढ़िया बनेंगे। तो 1 कप चावल के आटे में 1.5 कप पानी डालकर इसका एक बढ़िया सा बैटर तैयार कर लेंगे। तो देखिए, बैटर बहुत बढ़िया से तैयार हो चुका है, लम्स फ्री बैटर है। और अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख ली है। कढ़ाई के अंदर मैंने 1.5 गिलास पानी रखा है और इस तरीके से एक स्टैंड रख लिया है। स्टैंड रखने के बाद चावल का आटे का जो घोल हमने लिया था उसको हम यहाँ पर इस तरीके से ढक देंगे। और ढकने के बाद करीब 10 मिनट तक हम इसको इसी तरीके से पका लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मेरे को 10 मिनट हो चुके हैं। और 10 मिनट बाद अब मैं आपको दिखा देती हूँ। ये बहुत अच्छे तरीके से सेट हो गया है, हमारे हाथ पर नहीं चिपक रहा है। तो हमारा जो बैटर था वो इस तरीके से थोड़ा टाइट हो गया है। तो हमें इसे भाप से पकाना है। और अब इस तरीके से हम इसे चम्मच से थोड़ा सा उलट पुलट कर लेंगे। हमें ना इसको इतना ठंडा करना है कि हम हाथ से इसको छू सकें, बिल्कुल ठंडा नहीं करना है। तो इस तरीके से मैंने चम्मच से इसको उलट पुलट कर लिया था, तो इससे ये थोड़ा सा जल्दी से ठंडा हो गया था। और अब यहाँ पर जब ये आप इसको छू सकते हैं, इतना हमें इसको ठंडा कर लेना है। और इस तरीके से एक पॉलीथीन या पन्नी ले लेनी है जिसमें कि हम इसको अच्छे से स्मूथ कर सकें। तो हमें इस तरीके से पन्नी के अंदर इसको सारे को डाल लेना है। और डालने के बाद फ्रेंड, यहाँ पर ना अब हमें बेलन लेना है। तो अब बेलन से हमें ना इसको इस तरीके से हाथों से धीरे धीरे से इसको ऐसे सेट करना है। तो अभी आप देख रहे हैं ये बहुत बिखरा बिखरा सा है ना। जब हम इसे बेलन से इस तरीके से सेट कर लेंगे तो ये एकदम स्मूथ हो जाता है, बहुत ही बढ़िया लगता है बनाने में और बहुत ही जल्दी फिर इसकी चिप्स बनकर तैयार हो जाती हैं। तो देखिए फ्रेंड, मैंने इसको इस तरीके से पहले एक साइड से सेट करा, फिर दूसरी साइड से सेट करा। तो मैंने इसको 5 मिनट तक इसी तरीके से बेलन से सेट कर लिया था। तो जैसे जैसे हम बेलन से इसको सेट करते जाएंगे ऐसे ऐसे ही एकदम स्मूथ और इकट्ठा होता चला जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हमें पन्नी को उठाना है, थोड़ा सा इसको इस तरीके से हिला लेना है और उससे आप देखेंगे, आप अभी अंदर भी देख सकते हैं थैली के, कैसे ये अच्छे से सेट हो गया है। तो मैंने करीब 5 मिनट तक इसको इसी तरीके से बेलन से चला चला कर सेट कर लिया था। और अब यहाँ पर ये बहुत बढ़िया तरीके से तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड, जब हम बेलन से इस तरीके से इसको सेट करते जाएंगे ना तो आपको अपने आप ही पता लग जाएगा कि जो हमारा डो है वो बहुत बढ़िया तरीके से चिप्स के लिए तैयार हो चुका है। तो देखिए फ्रेंड, अभी आपको दिखा देती हूँ मैं। ये देखिए कितना बढ़िया और एकदम सॉफ्ट सा डो लगकर तैयार हुआ है। तो 5 मिनट तक आपको बेलन से इसी तरीके से इसको अच्छे से चलाते जाना है। तो ये अपने आप ही इकट्ठा हो जाएगा। जब मैंने इसको कटोरे से निकाला था, आपने देखा बिखरा बिखरा सा था। और अब देखिए कितना स्मूथ और कितनी बढ़िया इसकी लोई बनकर तैयार हो गई है। तो यहाँ पर अब मैंने लोई बना ली है। और लोई बनाने के बाद इस तरीके से एक पन्नी ले लेंगे, नहीं तो आप
किचन प्लेटफॉर्म पे भी ऑयल लगाकर इसको बेल सकते हैं, उस पर भी यह ईजी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। तो मैंने इस तरीके से पन्नी ले ली और पन्नी लेने के बाद इसको ऑयल से ग्रीस कर लिया और ग्रीस करने के बाद अब मैं दोनों साइड पे मैंने ऑयल से ग्रीस करा है, तो इससे ना ये चिपकता नहीं है। और अब दूसरी पन्नी इसके ऊपर इस तरीके से रखकर इसको बिल्कुल पतला बेल लेंगे। हमें मोटा नहीं बेलना है, बिल्कुल पतला बेलना है। फ्रेंड, अगर आप ये इतना स्मूथ हो चुका है कि अगर आप हाथ से भी इसको फैलाएंगे तो बहुत ईजी तरीके से ये सेट हो जाता है। तो हमें इसकी एक बड़ी सी रोटी बेलकर तैयार कर लेनी है। तो देखिए फ्रेंड, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ इस तरीके से आप इसको बेल लें और बेलने के बाद इसकी मैं आपको कटोरी चिप्स बनानी बताऊंगी। तो यहाँ मैंने ना 2 रोटी बेलकर पहले तैयार कर ली थी ताकि जल्दी जल्दी से हमारी जो चिप्स हैं वो कट कट कर तैयार हो जाएं। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए, आप देख सकते हैं मैंने एक रोटी बेलकर पहले वहाँ रख ली है और अब ये दूसरी रोटी भी बेल ली है। और इस तरीके से मेरे पास कटर है तो मैं कटर से इसको कट करूँगी। अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप बोतल का कोई ढक्कन ले लें, इस तरीके से ढक्कन भी ले सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, कटर और ढक्कन एक जैसे हैं, या आप बोतल का ढक्कन भी लेकर छोटी छोटी चिप्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो हम कटर से इस तरीके से इसको कट करते जाएंगे। बहुत ही इजी तरीके से ये कट कट कर तैयार हो जाती हैं और बहुत ही बढ़िया लगता है इन चिप्स को बनाने में। और जब मैंने इनको बना लिया तो इन चिप्स के आगे बाजार वाली चिप्स भी फेल थी। तो इस तरीके से हमें इन्हें कट करके निकाल लेना है। और निकालने के बाद मैंने एक दिन इनको पंखे की हवा में रख दिया था और आधे दिन के लिए ही सिर्फ मैंने धूप में रखा था। तो बहुत ही इजी तरीके से ये सूख कर तैयार हो गई थी। तो फ्रेंड, आप इस तरीके से ना घर में ही खूब सारी कटोरी चिप्स बनाकर तैयार कर सकते हैं और बहुत ही इजी तरीके से ये कटोरी चिप्स बनकर तैयार हो जाती हैं। तो इसी तरीके से मैंने जो सारी रोटी थी उससे इस कटर से ऐसे इजी तरीके से इनको कट कर लिया था। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप पहले चाहे तो जो हमने पूरा जो डो बनाया है उसकी दोनों तीनों रोटी बेल लें और बेलने के बाद इस तरीके से चिप्स इसमें से कट करते चले जाएं। तो फ्रेंड, यहाँ पर ज़्यादातर मैंने सारी जो चिप्स थी वो कट कर ली थी और देख सकते हैं कितने इजी तरीके से ये बनकर तैयार हो जाती हैं। तो यहाँ पर अब हम इन्हें ना, जैसे कि मैंने पहले बताया, इन्हें एक दिन मैंने पंखे की हवा में रख दिया था। अगर आप धूप में नहीं रखना चाहते हैं तो आप पंखे की हवा में भी इन्हें बहुत ही इजी तरीके से सुखाकर तैयार कर सकते हैं। एक दिन में ही ये बहुत ही बढ़िया से सूख कर तैयार हो जाती हैं, क्योंकि अब धूप भी अच्छी तेज़ निकलने लग गई है और हल्की हल्की गर्मी भी होने लग गई है। तो ये देखिए फ्रेंड, अगर आपको लगता है हाथ से ये नहीं छूट रही हैं तो आप चाकू से उठाएं और इस तरीके से इनको जहाँ पर आपको इन्हें सुखाना है वहाँ पर डाल लें। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने इस तरीके से इनको बना लिया है और बनाने के बाद अब मैंने ना यहाँ पर एक ऐसी पन्नी बिछा ली थी जिस पे मैं इन्हें सुखा सकूँ। तो यहाँ पर देखिए कितनी सारी हमारी जो ये चिप्स हैं बनकर तैयार हो गई हैं और सूखने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ना बनाने में भी टाइम नहीं लगता है। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने करीब एक दिन यानी 1.5 दिन की धूप में इन्हें अच्छे से सुखा लिया है और बहुत ही बढ़िया से सूख कर ये तैयार हो गई हैं। और जैसे जैसे ये सूखती जाती हैं तो ये कटोरी का आकार सा ले लेती हैं, जैसे कटोरी होती है ना उस तरीके से। और जब आप इन्हें फ्राई करेंगे तो बिल्कुल कटोरी जैसी बन जाती हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं आपको इन्हें फ्राई भी करके दिखा देती हूँ। तो मैंने आपको शुरू में ही इनको फ्राई करके दिखा दिया है और ये देखिए एकदम कटोरी जैसी बन गई हैं। अगर आपको ये चिप्स बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।